दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एफआईएस का डाटा देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है ना? लेकिन थोड़ा-सा अभी आया आया नहीं है अभी तक तो ये तो 18 तारीख का अभी तक एफआईएस का डाटा वगैरह नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं अभी डाटा आया है ना? ऐसे में क्या किया जाए? चलिए पहले हम स्विंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50। तो ये क्या है कि जैसे निफ्टी 50 959 था और आज इसने 3 बार लोअर, मतलब एक बार इधर बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर लास्ट में तो हद ही कर दिया भाई, 901 तक गया। समझ रहे हैं? पहले 337 तक गया, फिर 300 यहाँ तक, फिर ऐसे, मतलब हद ही कर दिया। और लास्ट टाइम में एक अच्छा सा तेजी बांध के ऊपर बंद हुआ। ठीक है, एक अच्छा सा बाउंस बैक लेके ऊपर बंद हुआ। इसका मेन कारण जो था वो टेक्निकल कारण था, है ना? तो वो चीज़ है। बाकी ज़बरदस्ती का अपन तो वो नहीं ढूंढते हैं, न्यूज़ नहीं ढूंढते हैं ना। तो क्लोजिंग जो है वो 24,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो अच्छा है। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग तो सर जो है बस घाट घाट का पानी पीते रहना है ना? अब जब हम लोग को पता है कि 1 साल में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, बिल्कुल माइनस में है, तो यहाँ तो हम लोग को रिटर्न खुद से बनाना पड़ेगा ना। मार्केट थोड़ी हमको रिटर्न बना के देगा। मार्केट तो अपना मस्ती में रहेगा। मार्केट हमको रिटर्न थोड़ी बना के देगा, मार्केट तो अपना मस्ती में ना रहेगा। तो यहाँ पर ही आपका इफेक्ट, आपको जो इफर्ट है उसको बढ़ाना पड़ता है और उसी के दौरान आपको काम करना पड़ता है, ड्यूरिंग मार्केट के दौरान। अब क्या हुआ, इसका लो था अभी रिसेंट में देखिए तो 23,123 समथिंग। अब वहाँ से वो 24,100 के पास चला गया। 1000 पॉइंट का तेजी आ गया ना। तो भाई जब इतना तेजी आ लिया और जब हमको पता है कि अब ये 400 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी बनेगा, क्योंकि इसका तेजी बनना चाहिए था, लेकिन ये 400 के ऊपर निकल नहीं रहा, इसलिए तेजी बन नहीं रहा। तो भाई जब इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अब युद्ध का भी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन, कभी डील होता है तो डील टूट जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो यहाँ पर ही क्या है कि 800 पॉइंट निफ्टी में, समझ गया ना? 800 पॉइंट का तेजी जब 800 पॉइंट निफ्टी में हुआ तो स्वाभाविक है कि हर जगह अलग अलग है। तो आप बोलेगा अच्छा हर जगह अलग अलग है, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए एमओ रियलिटी, है ना? एमओ रियलिटी को देखिए, आज 1.5% गिरा था, है ना? एमओ रियलिटी 1.5% गिरा है। एक महीना में देखिए मैंने आज खुद ही मारा, ये देखिए 10%, 10%। तो भैया 7-8% तो कहीं नहीं गया ना। तो एक बार 7-8% अगर सॉरी 10% दिख रहा ना, तो अब यहाँ 7-8% मिल जाए तो क्या दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे ना ना सर कोनो दिक्कत ना है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ ही गए ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो समझ गए। अब उसी में देखिए बैंक बैंक बीज, अरे भाई ठीक है, हम कहाँ मार्केट छोड़ के आदमी भाग रहा है। ये देखिए बैंक बीज एक महीना में बहुत बढ़िया, देखिए 8% का तेजी दिया। अब ये 8% का तेजी दिया तो क्या हम इसमें 5% नहीं मिलेगा हमको? आप ही बोलिए। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर, 5% तो कौन रोकेगा? नहीं 8% का तेजी हुआ तो क्या हम 5% भी एवरेज उवरेज जो भी करके नहीं कमा सकते हैं? तो फिर बेकार है ना, है झूठे मुटका ना मार्केट में हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप बोलेगा हाँ बात तो सही है, अरे 5 नहीं तो 4 भी तो मिला होगा। तो आप बोलेगा हाँ, तो बस खचाक। तो आप बोलेगा सर बात तो सही है। मान लीजिए पीएसयू बैंक बहुत गिरा पड़ा है, जो भी है ठीक है, गिरा पड़ा है ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक महीना में देखिए तो 10% भागा हुआ, क्या ये भी आपको नहीं रिटर्न बना के दिया? तब बोलेगा सत्य बात है सर। चलो, मतलब हम एक बात बोल रहे हैं, आदमी को लगता है कि मतलब कौन सा ईटीएफ हमको रिटर्न बना के देगा, कौन सा नहीं बना के देगा। कई आदमी लोगों का नहीं होता है, मन में वो शंका हो जाता है। तो हम लोग तो शंका ही नहीं रखते हैं। हम लोग क्या है कि जो अपना जरूरत है वो पूरा हो जाता है, काम खत्म, पूरा हो जाता है। देखिए टूरिज्म सेक्टर, इसको क्या मतलब है कोई युद्ध से, और इसको क्या है, अपना बस चल रहा है। एक महीना में 9.5%, और ऐसे देखिए तब भी 9.5%। अब 9.5% में 5% आपको नहीं मिला, बोलिए। तब बोलिएगा बात तो सही है सर। नहीं, एक बात हम बोल रहे हैं, आदमी सोचता है सर वो नहीं मिल रहा, अरे मिलता काहे नहीं है? देखिए जूनियर बीज एक महीना में कितना दिया, 5% ऐसे दे रहा है, ऐसे देखिएगा तो 6% है। 6% में 4% नहीं मिला, 3% नहीं मिला। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। किस ईटीएफ में बोलिएगा आप? निफ्टी बीज, निफ्टी 50 को कवर करता है, उसको देख लीजिए। तो देखिए अब आप सोचिएगा कि नहीं सर पूरा मार्केट का प्रॉफिट हम घर लेके आ जाए, तो साहब नहीं होगा, नहीं होगा साहब, सीधी बात है। हम लोग ऐसा लालची भी नहीं है। देखिए 4.5% का, तो 3% में प्रॉफिट बुक करना था, है एज पर डिसिप्लिन। 4.32 दिख रहा ना, तो ये 3% का है, तो क्या यहाँ आदमी नहीं करेगा? तो सर आप बोले थे कि लास्ट लॉट लगेगा तो उस पर डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। अरे करेंगे भाई करेंगे, आप चिंता काहे कर रहे हो? आज तो एमओ डिपेंड्स, हाँ लॉन्ग टर्म का है मेरा, सही बता रहे हैं, हम इसको लॉन्ग टर्म तक ले जाएंगे, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट बुक करते करते ले जाएंगे। भाई एक महीना का देख लो, एक महीना का देख लो आप। क्या हो गया, फ्रीज हो गया? तो
अरे डिस्क्लेमर कहाँ से आ गया, हाँ 1 महीना का देखिए, इसमें फर्स्ट क्लास 7.5% दिख रहा है 7.5% दिख रहा है ना सर, ये देखिए 8.5% से ऊपर का रिटर्न है, नीचे से इसमें भी छूटा हुआ है, तो क्या हम लोग को 5% का रिटर्न नहीं मिलेगा? आप बोलिएगा सर बात तो सही है भाई, देखो एक साथ हमने कितना बता दिया, 1-2 ठो नहीं बताया, कई बता दिया, और बताना है तो और बता देते हैं। स्मॉल कैप नहीं, मतलब रिटर्न कैसे नहीं, मतलब आदमी क्या सोच रहे, देखिए स्मॉल कैप ETF ये भी देखिए, आपको यहाँ 3.25% दिखेगा, यहाँ देखिए 6.5%, तो इस पर तो हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया था, फिर ले लिया था, फिर अभी वो बुक कर लिया, तो 3.5%, 4%, 3.5% भी हमको नहीं मिलेगा। 6.5% भागा है तो क्या 3% 4% नहीं मिलेगा? तो बोलेगा बिल्कुल मिलेगा। तो बस सर यही सब आज हम लोगों ने बोला कि एक बार समेटते हैं, बहुत हुआ है ना, एक बार नीचे से बाउंस बैक आया है तो जरूरी नहीं है हमेशा हम लोग चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा मार्केट में, क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ को बारीकी से चेक करते रहते हैं और उस पर अपना जो है निर्णय बनाते हैं बहुत सावधानी से। तो स्विंग जो है ना, स्विंग ट्रेडिंग यही है, स्विंग ट्रेडिंग यही है। क्या है स्विंग ट्रेडिंग? कि स्विंग करना है, आपने किसी जगह अपना पोजीशन बना लिया, बस याद रखिए कि वो पोजीशन ऐसा जगह बनाइए कि वो भाग मत जाए, टूट मत जाए। तो हम लोग किस में बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर ही इंडेक्स में बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई स्टॉक नहीं लेते हैं, कोई ऑप्शन चैन फ्यूचर ये सब कुछ नहीं करते हैं, कोई मार्जिन पे ट्रेड नहीं करते हैं, सब अपना घर का शुद्ध रूप से कैश पे अपन काम करते हैं। अब बताइए इससे क्लियर क्या बोले, समझ रहे हैं? इससे क्लियर तो नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है स्विंग? स्विंग जो है ना, ये एक अपने आप में, जो जैसे नहीं बोलता है सब कि कंपाउंडिंग अपने आप में एक अलग सा वो है, क्या है, अजूबा है। तो मैं इसी विषय में मैं भी एक वर्ड बोलता हूं कि भैया कंपाउंडिंग तो अपने जो है ये है, एक स्विंग है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत बड़ा अजूबा है, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ सर सही बोले आप। तो क्या होता है, तो ऐसे स्विंग होता है, मान लीजिए एक झूला है यहाँ पर ही, ये मूव करके यहाँ तक जाएगा और इधर मूव करके पीछे साइड यहाँ तक जाएगा। अब इसी में तो आपको ले लेना है, हम लोग किसको लेते हैं? ETF को ले लेते हैं, बस बात खत्म। अब बैठ जाते हैं स्थिर से, बैठे हुए हैं, क्या न्यूज चल रहा है, ये वो, बाप रे बाप कितना न्यूज देखिएगा, इतना घड़ी घड़ी। कोई तो बोलता है मंडे क्रैश, कल IT गिरा हुआ था, IT क्रैश, आज मार्केट क्रैश। हाँ तोरा बापू जी का मार्केट है ना कि क्रैश हो जाएगा, है मतलब इतना ज्यादा क्रैश, ये वो। अरे भाई कंट्रोल करो यार, कुछ भी भगवान यूट्यूब में आप इतने बड़े बड़े हैं, सीधा क्रैश, मार्केट क्रैश, मंदी, ये वो, ओहो। अरे हाथी अगर डूबेगा ना तो उसको भी डूबने में टाइम लगता है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, हर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो चाहे वो पिछली सरकार हो, दोनों सरकार जब भी रही है, चाहे उससे पीछे का सरकार हो, अपने अपने टाइम में उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो एडजस्ट करते हैं, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो ऊपर नीचे होता है, आदमी है तो संस्था ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आप ऐसा सोच लो कि नहीं सब खत्म सब बर्बाद, ये गलत बात है, ठीक। आपको डर लगता है तो आप स्विंग करिए। तो सर आपको भी डर लगता है? हाँ यस, कौन बोला नहीं लगता है, हमको बहुत डर लगता है। मेरा प्रॉफिट जो आया वो चला जाए उसका डर होता है। IT में मेरा 3 बार से गया है और आज तो लंका लगा दिया, 3 बार से गया है। तो ये जो एक डर है ना, वो एक इन्वेस्टर को हमेशा सजग बनाता है, हमेशा अलर्ट बनाता है और उसको फिर सुस्त नहीं पड़ने देता है। ये डर बहुत परफेक्ट चीज है, डर होना चाहिए। हर बाप को अपना बेटा के लिए डर होता है कि रात हो गया, इतना रात हो गया, बेटा बेटी के लिए अभी तक आया नहीं, गाड़ी से गया है कहीं ठोक ठका तो नहीं गया, भगवान ना करे, मतलब ठीक से आया नहीं, कहाँ लेट हो गया, फोन करो ये करो, डर होता है, भेड़िया में डर होता है। तो आज देखिए पूरा जंगल पे शिकार करता है ग्रुप में। तो डर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी डर होना वो तो कायरता है। आपको पता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, कर लीजिए, बात खत्म है। आप सोचिएगा कि नहीं सर हम पूरा मार्केट का ना एकदम जमीन कोड़ के आसमान तक का प्रॉफिट हम ही लेके जाए, तो मार्केट बोलेगा अच्छा तुम ही सियाना हो। मूलधन हो ना, आप कोई ध्यान रखिएगा, धोती खोल के मार्केट लेके चला जाएगा। धोती खोल के ले जाने का मतलब समझते हैं, बस सारा लपेट के निकल जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिसिप्लिन से स्विंग करते रहना है। ऊपर गया स्विंग, और ऊपर चला गया, ठीक है ना, इतना तो ले लिया ना, फिर देखते हैं, लगा देते हैं। फिर कई बार आप लगाइएगा यहाँ तो गिर के यहाँ तक आ जाएगा। हाँ आ जाता है। तो इसमें आप एक डिसिप्लिन रख लीजिए कि 5%, 3%, 10%, कुछ अपना एक डिसिप्लिन रख लीजिए, 7%, जो आपको दिल करता है। ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इतना ही % रखना है, और ऐसा नहीं। देखिए मेरा यही कहना है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप मेरे को महान मत बनाइए, बात क्लियर मैं बता रहा हूँ। आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि आप खुद भी अपना एक % तय कर सकते हैं। हाँ ये है कि हम, मेरे हिसाब से मेरा % आ गया, बुक कर लिए, कल फिर देख लेंगे, मंडे को फिर देख लेंगे। अब सैटरडे संडे क्या है ना, वो मन में ना हुचुक रहता है,
हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो जाए तो हो जाए भाई, कौन सा मेरा क्या ले जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी पोजीशन है, स्विंग में हमने मान लो 50% कैश फ्री कर लिया, तो भाई ये कैश फ्री करके तो हम रखेंगे नहीं, हम तो लगाएंगे श्योर है। अब सिचुएशन देख के लगा देंगे। एक तो टेलीग्राम का अलग से सरकार ने लट कर दिया है वो व्हाट्सएप में इधर उधर बड़ा दिक्कत होता है साहब कैसे बताएं, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ 50% आपको तकरीबन मेरे पास कैश हो लिया आज, बस मजे हैं, 50% मार्केट में लगा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ही रुक रहा है। ये कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये एक मैं बात कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ रुक रहा है। हो सकता है कि कल 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, मंडे को 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तो मेरा 50% तो पोजीशन है, उस पर तो बनेगा पैसा। बाकी नीचे आ गया तो फिर मेरे पास ही कैश है, मैं उसको लगा दूंगा। यहां हम एक व्यू नहीं बना के रखना, नहीं सर मार्केट तो ऊपर जाएगा, ये व्यू 100% सही है तेजी का, समय देके ये व्यू के साथ हमेशा बने रहिए कि नहीं सर आज ना कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन क्या है, जब आपके पास कैश है, जब आप फंड बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या आपको स्विंग करना पड़ता है, क्योंकि साल में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन इस समय छोटे पीरियड में आपने खट 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 2-4 स्विंग मार लिया, तो आपका एवरेज सही हो जाता है, समझ गया ना, एवरेज टनाटन हो जाता है। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्विंग करते हैं। बाकी पोजीशन ऑलवेज हमारा लगा रहता है और उसी को हम लोग मेंटेन करने के लिए स्विंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप, मैं सोचा कि आप लोगों के सामने रख दूं। तो ये जो स्विंग है ना, एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है साहब, है ना। बाकी लॉन्ग टर्म में, हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो लॉन्ग टर्म का भी बेच देते हैं। हाँ लॉन्ग टर्म का भी बेच देते हैं, हमको लगा कि नहीं हमको बेच देना चाहिए, हम बेच देते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉट के बदले 2 लॉट लगा देते हैं, तो कभी कल प्रॉफिट बन जाता है, बढ़िया लगता है कि नहीं यहाँ प्रॉफिट बन गया ठीक ठाक, मतलब जितना चाहिए था उतना मिल गया। मान लीजिए आपको 5 चाहिए, आपको 7 मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, बस बुक कर लीजिए, फिर उसको लगा दीजिएगा, फिर अपना माइंडसेट बना लीजिएगा। अब वो 5 के बदले वो 10 जा रहा है, तो आपको लालच नहीं करना है ना, आप 7 के बाद अपना इंटर ले लो ना। तो ये चीज हमेशा रिमेंबर करने का है, पैसा को कभी अस्थिर नहीं रहने देने का है। स्थिर पैसा अगर हो गया तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए लक्ष्मी चंचल होता है, बोला गया अगर आप लक्ष्मी को मतलब बेचोगे नहीं, खरीदोगे नहीं, करोगे नहीं ना, तो फिर वो सुस्त लक्ष्मी हो जाती है तो इसीलिए उसको हरकत करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि उसको भी हमारे पास आनंद की प्राप्ति हो। तो चलिए देखिए, अभी इस बार अभी का तो स्विंग हमने किया है, प्रॉफिट में है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी अच्छा है, मार्केट नीचे जाता है तो भी अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जब आप स्विंग कर लेते हो ना, तो आपका मन में ना एक अजीब सा ना शांति रहता है। क्या शांति है वो, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ठीक है और नीचे आ गया तो भी ठीक है, मतलब आप न्यूट्रल रहोगे ना, आपको तेजी में मतलब है ना मंदी में मतलब है। आशा करता हूँ व्यू पसंद आया होगा। तो ऐसा ही न्यूट्रल बस चलने में ना जो स्वाद है ना, मजे आ। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।